तो हेलो साइंटिस्ट, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के सेकंड क्वेश्चंस की ओर। इसने सेकंड क्वेश्चंस के अंदर बोला है साइंटिस्ट, इफ़ ए सेट दिया हुआ है 1 3 5 एंड बी सेट दिया हुआ है 2 एंड 3, तो हमें शो दैट, हमें सिद्ध करना है ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो साइंटिस्ट हम सबसे पहले तो सेट नोट करते हैं किस प्रकार के सेट इसने दिए हैं। जो ए सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट वो इसने दिए हैं 1 3 5 एंड जो बी सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं साइंटिस्ट वो इसने दिए हैं 2 और 3। हमें शो क्या करना है साइंटिस्ट, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव हमें जो सिद्ध करना वो है ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो ए इंटू बी और बी इंटू ए का तो मतलब समझ गए होंगे साइंटिस्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि हमें ए से बी की ओर रिलेशंस बनाना है। तो किस प्रकार से रिलेशन बनाएंगे साइंटिस्ट वो हम देखते हैं। डायरेक्ट हम ए से बी की ओर रिलेशंस बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले तो हम ए इंटू बी का रिलेशंस बनाते हैं। ए इंटू बी का मतलब ए से बी की ओर हमें रिलेशंस बनाना है, यानी कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हमें रिलेशंस दिखाना है बी सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ। बारी बारी हम इसका रिलेशंस दिखाएंगे। तो ए सेट का एलिमेंट है साइंटिस्ट 1, तो हम इस सबसे पहले तो इस 1 का इन दोनों के साथ बारी बारी रिलेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 1 का हम 3 के साथ बनाएंगे, 1 का फिर 3 के साथ बन गया। यानी कि ये जो ए सेट का जो एलिमेंट था 1, इसका इन दोनों के साथ हमने रिलेशन बना दिया है। 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया। अब बारी आती है साइंटिस्ट 3 की। इसी प्रकार हम 3 का बनाएंगे, 3 का 2 के साथ बन गया और इस 3 का 3 के साथ बन गया। इसी प्रकार साइंटिस्ट फिर इस 5 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बन गया, इस 5 का 3 के साथ बन गया। ये हमने ए इंटू बी इस प्रकार से हमने इसके ऑर्डर पेयर बना के कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी है साइंटिस्ट। इसी प्रकार हम बी इंटू ए करेंगे, किस प्रकार से होगा बी इंटू ए। बी इंटू ए का मतलब साइंटिस्ट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका हमें ए की तरफ रिलेशंस दिखाना है, यानी कि बी के प्रत्येक एलिमेंट का हमें रिलेशंस बनाना है सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। जैसे कि साइंटिस्ट बी का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो हमें इस 2 का रिलेशंस बनाना है सभी के साथ। बारी बारी बनाएंगे, जैसे कि आएगा 2 का 1 के साथ 2 1 हो जाएगा, फिर 2 का 3 के साथ 2 3 हो जाएगा, फिर 2 का 5 के साथ 2 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम 3 का दिखाएंगे रिलेशंस, 3 का 1 के साथ 3 1 हो जाएगा, फिर 3 3 हो जाएगा, फिर 3 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे साइंटिस्ट ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों निकाल लिए हैं। हमें प्रूव ये करना है ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो हम देखते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट कि ये जो ए इंटू बी है वो बी इंटू ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सेम नहीं है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 है, इसके अंदर 2 1 है, यानी कि उल्टे हो रहे हैं। फर्स्ट हमने जो रिलेशंस बनाया था इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस वाले रिलेशंस के साथ मैच नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्डर्स पेयर बनाए हैं हमने, ऑर्डर्स पेयर के अंदर जो एलिमेंट हैं वो उल्टे हो गए हैं अब, यानी कि जो एलिमेंट्स बाद में आया था वो पहले आ गया है इसके अंदर। जैसे कि इसके अंदर 1 पहले है 2 बाद में है, तो इसके अंदर 2 पहले आ गया 1 बाद में है। इसी प्रकार इसके अंदर जो ये 1 पहले आया है और 3 बाद में आया है, इस प्रकार इसके अंदर 3 बाद पहले आ गया और 1 है ये बाद में आया है। इस प्रकार इसके अंदर जो एलिमेंट है वो आगे पीछे हैं। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। इट इज प्रूव्ड।
तो चलिए चलते हैं साइंटिस्ट। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करने। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है। इसने साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला है a इंटू बी इज इक्वल टू, इसने साइंटिस्ट यहाँ पे हमें पहले ही रिलेशन दे दिया a से b की, और हमें इसने पहले ही रिलेशन दिया है। तो हमें इसके अंदर निकालना है फाइंड a एंड b, हमें सेट निकालने हैं a और b सेट किस प्रकार से बनेंगे। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है साइंटिस्ट। यहाँ पर हम देखते हैं इसने दिया है a इंटू बी, यानी कि a सेट और b सेट का दोनों का हमें इसने रिलेशंस पहले ही बना के दिया है। वो रिलेशंस किस प्रकार से बना है साइंटिस्ट, रिलेशंस के अंदर जो ऑर्डर्स पेयर हैं, वो पेयर जो जोड़े बने हैं वो किस प्रकार से जोड़े बने हैं, यानी कि देखते हैं ऑर्डर्स पेयर किस प्रकार से हैं। -1 और 1, -1 और 2, 2 और 1, 2 और 2, 3 और 1, 3 और 1, 3 और 2। इस प्रकार साइंटिस्ट इसने ऑर्डर्स पेयर बना के इनका a इंटू बी, यानी कि हमें रिलेशंस बना के दिया है। हमें निकालना क्या है, हमें साइंटिस्ट सेट निकालने हैं a और b दोनों सेट हमें यहाँ पे निकालने हैं। इसके अंदर हमें दोनों सेट्स का रिलेशंस बना के दिया है। हमें इसके सेट्स निकालने हैं कि कौन से सेट थे जिनका रिलेशंस इस प्रकार से बना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है साइंटिस्ट। हमें पता है जब हम a से b के रिलेशंस निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a सेट के जो एलिमेंट होते हैं, a सेट के एलिमेंट्स का रिलेशंस निकालते हैं b सेट्स के एलिमेंट के साथ। हमें ये तो पता है साइंटिस्ट, ये जो ऑर्डर्स पेयर हैं, इस ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमें पता है a सेट का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट है ये हमें पता है b सेट का होगा। इसी प्रकार ये जो ऑर्डर्स पेयर हैं हमें पता है ये a सेट का होगा और ये b सेट का होगा। ठीक है, चल देखते हैं किस प्रकार से हम सेट निकालते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट हम लिख लेते हैं सेट a और सेट b। देखते हैं साइंटिस्ट, हमें पता है साइंटिस्ट ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेट ए का है, क्योंकि इसने बोला है a इंटू बी। a इंटू बी का मतलब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है साइंटिस्ट, हमें रिलेशन सेट a से b तक बनाना है। सेट a से b तक बनाना है, मतलब जो पहला एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर के अंदर, जो पहला एलिमेंट है वो सेट a का है। फर्स्ट एलिमेंट साइंटिस्ट -1 है तो ये -1 है, और ये जो दूसरा एलिमेंट है ये हमें पता है सेट b का है, क्योंकि ऑर्डर पेयर के अंदर जब हम लेते हैं, जब सेट ए का एलिमेंट्स पहले लेते हैं और सेट बी का एलिमेंट्स हम बाद में लेते हैं, जो ऑर्डर पेयर बनाते हैं हम। इसी प्रकार ये जो 1 है ये हमें पता है बी सेट का एलिमेंट है। ठीक है, बना दिया हमने। उसके बाद साइंटिस्ट ये जो -1 है ये तो हमें पता है ये फर्स्ट मतलब सेट ए का है, तो सेट ए का एलिमेंट्स तो -1 आ गया है। अब ये जो 2 है ये हमें पता है बी सेट का है, तो बी सेट का है। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट ये जो 2 है ये हमें पता है फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, यानी कि सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, ये जो 1 है ये साइंटिस्ट हमें पता है बी सेट का एलिमेंट है, तो बी सेट का एलिमेंट पहले ही लिख चुके हैं एक। उसके बाद साइंटिस्ट ये जो 2 है ये सेट ए का एलिमेंट है, ये लिख लिया हमने। ये जो 2 है ये सेट बी का एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट भी हमने नोट कर लिया है। उसके बाद साइंटिस्ट ये जो ऑर्डर पेयर है इसके अंदर 3 है, ये सेट ए का एलिमेंट है, तो सेट ए का एलिमेंट 3 हो गया। ये जो 1 है ये सेट बी का एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट हमने लिख लिया है साइंटिस्ट। उसके बाद ये ऑर्डर पेयर हैं जिसके अंदर ये जो 3 है ये सेट ए का एलिमेंट है, और ये जो 2 है ये सेट बी का एलिमेंट है। ठीक है साइंटिस्ट, ये अपने दो सेट बन गए। इसी प्रकार हम देखते हैं, तो अगर हम इनका रिलेशंस बनाते हैं तो किस प्रकार बनाते हैं, सेट ए के सभी एलिमेंट्स का सेट बी के सभी एलिमेंट्स तक हम रिलेशंस बनाते, जैसे कि -1 का 1 के साथ हो गया, -1 का फिर 2 के साथ हो गया, उसके बाद 2 का 1 के साथ हो गया, 2 का 2 के साथ हो गया, 3 का 1 के साथ हो गया, और 3 का 2 के साथ हो गया। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं।